नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। कार से कुचलकर युवक की हत्या, क्षेत्र में तनाव, जमकर हंगामा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, मौत के बाद जमकर हटा में हंगामा, दमोह पन्ना स्टेट हाईवे जाम। खंडूरिया पुलिस ने पकड़ी 8 पेटी अवैध शराब। स्कूल की छत गिरने से शिक्षक घायल। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया। बताया जाता कि कार चढ़ाकर यह हत्या की गई है। वही कार है जिसका उपयोग एक युवक की हत्या के लिए किया गया। दमोह के अजमेरी गार्डन के समीप का यह पूरा मामला बताया जाता है, जहां पर राकेश रैकवार अपनी मां को डॉक्टर के यहां लेकर जा रहा था। बीच रास्ते में कुछ विवाद हुआ। बताया जाता है कि राकेश रैकवार का विवाद बाढ़ में ही हुआ था। मुर्गे को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद रक्के उर्फ राकेश के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके चलते उसे गंभीर चोटें आई। मां उसे लेकर जिला अस्पताल तक पहुंची, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया। सबको दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया। अब पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। बताया जाता है खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद दमोह नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार एवं नवागत नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे मौके पर पहुंचे। घटना स्थल को देखा गया और उसके बाद उनके द्वारा मीडिया को भी जानकारी दी। वहीं राकेश रैकवार के परिवार के लोग बताते हैं कि पुरानी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है और वह चाहते हैं कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेके जा रहा था दवाई के लिए, और तो भाई जान है ना, तो नर्सिंग वाली क्या करी तो गाड़ी मार दी, तो मैंने मार के चला गया सीधा वाली का। फिर आपने क्या किया? तो फिर हम भागे, हम गिर पड़े थे। हम अपने लड़का लेने गए तो मिलो नहीं, तो फिर हम फिर आए दोबारा से देखा भीड़ लगी थी। तो फिर हमने उसको उठाया, फिर आ गए सब जने। अब बोला ही नहीं रहो तो फिर अस्पताल लेके आए। फिर अभी आप कोतवाली आए हैं, क्या कार्रवाई है? अस्पताल में गए हैं। अभी आप लोग कोतवाली आए हैं क्या? हाँ, कोतवाली आए रिपोर्ट कर। क्या नाम है आपका? नन्नी बाई रहती है। और लड़के का क्या नाम है? रखे रहता है, राकेश रहता है। मामला है क्या ये घटना ग्रस्त हुआ? हमारे छोटे भाई माँ को लेके दवाई के लिए जा रहा था अजमेरी हल साइड, तो अकील भाईजान ने पापा के कहने पे गाड़ी मारी और सीधा वापसी साइड भग गए। किस कारण से गाड़ी मारने का ये? उनकी मोटर और लेवे पे हो सहस भई रही थोड़ी, आधा घंटा पहले या घंटा भर पहले। नवागत नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे कहते हैं कि प्रथम दृष्टया जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया है, ये हत्या का मामला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कार से कुचलकर हत्या का मामला सामने है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई अभी तक हुई? जी, अभी प्रथम दृष्टया जो आया है ये लक्कू रैकवार है, अपने यहीं हमला के घर में यहाँ पर रहती थी।
और उनका कोई विवाद इससे रहा है। क्या नाम है इसका, अकील मुसलमान है, इससे कुछ उनका विवाद था पुराना, जिस बात को लेकर के उसने जानबूझकर और उसको गाड़ी से चलकर प्रथम दृष्टया ही पाया गया है कि हत्या पाया जा रहा है। उसमें जांच की जा रही है और जो उसकी फुटेज वगैरह हैं वो निकाली जा रहे हैं और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद इलाके में तनाव देखा जा रहा है। वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की अमलिया चौक के अंतर्गत बताया जाता है कि एक व्यक्ति कहीं गुम हो गया था। लगातार उसकी तलाश की जाती रही लेकिन वह नहीं मिल पाया। नाले में उसका शव कहीं नजर नहीं आ रहा था। लगातार तलाश की गई और काफी तलाश के बाद अमलिया चौकी पुलिस के द्वारा इसे ढूंढ निकाला गया। दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया। आज सुबह इसका पोस्टमार्टम किया गया है। घटनाक्रम के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा विस्तार से हमें बताया गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हम देवडोंगरा के। ये कौन है आपके? हमारे चाचा हैं। क्या नाम है इनका? उनको कन्हैया यादव। क्या हो गया था इन्हें? वे भैंसे चरावे के लिए गए थे। गणेशपुरा के आगे एक नाला है, उस पार गए थे। तो 4 बजे, शायद बुधवार को 4 बजे पानी गिरा हो बहुत ज्यादा। तो नाला भी पार करते समय उस तरफ से पार आ रहे थे भी। तो उसी नाला में भी बाढ़ के चक्कर में पार करते समय बह गए, डूब गए। तो कब मिले आप लोग? तो जो आदमी आज जो आसपास थे उनने बताया कि आपके चाचा जी इस नाला में बह गए। तो हमारे को पता चला तो हमारे गांव के 10-50 आदमी रात में ढूंढने के लिए निकल गए टार्चों से, लेकिन नहीं मिले। फिर कल दूसरे शाम सुबह एनडीआरएफ की टीम गई वहां, तो 2 दिन प्रयास किया उन्होंने। इसके बाद में कल 2-2:30 बजे लाश मिली त्रिवेणी के पास किनारे में। तब उसको पकड़ के और फिर पोस्टमार्टम के लिए कल हमारे यहाँ पर ले आए। दमोह नगर पालिका के द्वारा हाकर जोन का निर्माण कार्य कराया गया था। यहाँ पर टीन सेट भी लगवाया गया था ताकि इसके नीचे बैठकर सब्जी विक्रेता अपनी दुकानों का संचालन कर सकें। लेकिन लगातार हो रही बारिश के बाद यह टीन सेट नीचे गिर गया है, जिसके चलते अब यहाँ जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनके लिए सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं रह गई है। उनके द्वारा निजी खर्चे पर यहाँ पॉलिथीन को लगाया गया है और उसके नीचे बैठकर ये अपनी दुकानों का संचालन कर रहे हैं। वहीं जब से ये टीन सेट नीचे गिरा है तब से यहाँ आने वाले ग्राहकों की संख्या भी कम हो चली है, क्योंकि सड़क किनारे सब्जी दुकानें भी काफ़ी अधिक लगती हैं, जिस पर नगर पालिका का और दमोह के यातायात विभाग का ध्यान नहीं है। कई बार मुहिम चली, लेकिन 4 दिन के बाद मुहिम बंद हो जाती है और एक बार पुनः सब्जी विक्रेता सड़क पर बैठ जाते हैं। लेकिन हाकर जोन का हाल बेहाल है। ऐसे में सब्जी विक्रेता अब सड़क पर और भी अधिक नजर आने वाले हैं। क्या था इससे, क्या हो गया?
दुकान गिर गई थी सवेरे 8 बजे गिरी है। मोरे बैठे थे तो गोड़े में लग गई थी हमें, और इतने तरी में बैठे थे नीचे। कैसे गिर गया था ये ऊपर से बदक गया है, दब गए थे। जब पानी आनी गिरता है तो फिर दुकानदारी कैसे करोगे आप लोग? दुकानदारी चल ही नहीं रही है, अब जगह नहीं मिल रही, कैसी दुकानदारी का जोर होगा वहाँ। व्यवस्था ही नहीं आया बैठ के खिलाने। क्या नाम है आपका? पूरन पटेल। क्या करते हैं आप यहाँ? सब्जी की दुकान लगा। सेट गिर गया है, कोई व्यवस्था है यहाँ? नहीं है। तो फिर कैसे दुकानदारी करते हैं अगर बारिश होती है तो? बारिश हो तो अपने नाम वहाँ रख दे सामान, इसमें नुकसान भी बहुत होता होगा। क्या चाहते हैं आप? जो सेट तैयार हो जाए, व्यवस्था हो जाए हम की। संजय सरबरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के अजमेरी गार्डन के समीप राकेश रैकवार नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई थी। बताया गया था कि कार चढ़ाकर ये हत्या की गई। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया और 100 परिजनों को सौंपा गया है। परिजनों में काफी आक्रोश था, जिनके द्वारा दमोह के पठानी मोहल्ले में जमकर बवाल किया गया, जमकर नारेबाजी की गई, आक्रोश व्यक्त किया गया। पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हुई। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा भी ये जो आंदोलन हो रहा था उसका समर्थन किया गया और अपनी मांगों से जिला प्रशासन को अवगत। प्रमुख रूप से मृतक राकेश रैकवार के परिवार के द्वारा ये मांग की गई कि आरोपी का चारों ओर अतिक्रमण फैला हुआ है। सबसे पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाए, परिवार को 25 लाख रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि मृतक के छोटे छोटे से बच्चे हैं और परिवार में कमाने वाला केवल वही शख्स था। ऐसे में उनके परिवार की मदद की जाए। मौके पर एडिशनल SP सुजीत कुमार भदौरिया, SDM दमोह राजललन बागरी, नगर पुलिस अधीक्षक हरिराम पांडे, नगर कोतवाली TI मनीष कुमार, दमोह देहात थाना TI रचना मिश्रा, चौकी प्रभारी जबलपुर नाका आनंद कुमार, चौकी प्रभारी सागर नाका रमा मिश्रा के अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। बताइए क्या हुआ? हमें न्याय चाहिए। हमारी दोनों बेटी हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा और उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा तो इतनी मिट्टी रखी रहेगी। अगर नहीं जैसे न्याय मिल रहा तो जाकर कोतवाली में दोनों बेटी को हम जला देंगे, हम खुद जल जाएंगे। न्याय चाहने जैसा हमारा पति हमें कमा कर देखा था घर में, वैसे ही हमें न्याय चाहने हमें कमा कर देवे। कुछ नहीं कर रही है पुलिस, जाके जब तक बुलडोजर नहीं चल जाएगा जब तक इधर से मिट्टी भी नहीं जाएगी। क्या हुआ है? क्या हुआ? मेरी सासू मेरे पति जा रहे थे दवाई के, तो सासू की दवाई करा के आए और पति के पीछे से उन्हें टक्कर मार दी है। तो अब तक क्या हुआ है? कोई कार्रवाई चला रही कुछ नहीं हो रही है, बस सिर्फ कि नारा बस लग रहे हैं और जे खड़े हैं पुलिस वाले। कुछ नहीं हो रहा है। क्या हमें न्याय चाहिए, हमें बुलडोजर उसके घर में चलवाए या फिर इसको हमें तो न्याय चाहिए, बस सजा चाहिए। हमारा है उसको मकान गिरेगा, हमारी दो नातने हैं, हमारी बहू है, हमारा न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए हमारे दिल से। कहाँ जा रहे थे हम रात में? आप कौन रात में? लड़के के साथ कहाँ जा रहे थे? दवाई को जा रहे थे 6 बजे। फिर क्या हुआ? फिर हम दवाई को निकले, बस सब्जी लेने का, मच्छी लेने, इसने अकेले ने गाड़ी चढ़ा दी इसके ऊपर। एक एक करके बोला मत। मौके पर पहुंचे SDM राजललन बागरी के द्वारा ये ज्ञापन लिया गया और ज्ञापन में जो मांगे की गई हैं उसके संबंध में क्या उन कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी, आइए जानते हैं। ज्ञापन देने से क्या हुआ है? एक्चुअली कुछ अतिक्रमण के मैटर को लेकर के ज्ञापन दिया है, इसमें माझी समाज भी हैं और सर्व हिंदू समाज के द्वारा दिया गया है, तो इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। सर पहले भी तो ज्ञापन दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं?
पहले के ज्ञापन का मैं दिखवा लेता हूँ कब दिया था उन्होंने, और उसको एक बार चेक करवा के और संबंधित नगर पालिका टीम और रेवेन्यू की टीम को भेज। सर ज्ञापन में क्या मांग की गई किया है, क्या पाया है? देखिए मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ जब तक कि मैं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से उसका सर्वे न करवा लें, हमारी टीम उसको सर्वे न कर ले तो प्रथम दृष्टया ये कह पाना मुश्किल है बगैर के कारण। सर अतिक्रमण के अलावा परिजनों की क्या मांगे हैं और क्या भी आश्वासन? स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। काफी बड़ी घटना है जहां एक युवक की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई है। शाम के वक्त ये हत्या की गई थी जब युवक अपनी मां को लेकर डॉक्टर के यहाँ जा रहा था। इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस संबंध में हमें नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे के द्वारा बताया गया। ये जो घटना घटित हुई है इसमें आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया गया है और पुलिस की जो कार्रवाई की कर ली गई है उससे लोग संतुष्ट हैं। बाकी जो इनकी मांग थी कि मंदिर के परिसर में कुछ आरोपियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसमें SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है और SDM साहब ने बता दिया है कि नगर पालिका और की पूरी टीम मिल गई उसमें जो भी अतिक्रमण होगा उसको सर कुछ 25 लाख रुपए मुआवजे की हुआ, वो मुआवजा संबंधी जानकारी मैं नहीं दे सकता SDM साहब। काफी देर तक प्रदर्शन चलता रहा। वो संवेदनाएं व्यक्त करने लोग आते हैं चूँकि घटना बड़ी हुई है, हत्या की घटना हुई है, मृतक परिवार दुखी है। दमोह के पठानी मोहल्ले ढिमरोला क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, चारों ओर नजर बनाए हुए है क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। लोगों से पुलिस के द्वारा अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले की हिंडोरिया थाना पुलिस को एक बार पुनः सफलता मिली है जिसके द्वारा 8 पेटी शराब पकड़ी गई है। बताया जाता है कि सुबह इस शराब को ले जाया जा रहा था। इसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक बाइक को भी जब्त किया गया है, 8 पेटी शराब को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह गुर्जर के द्वारा इस कार्रवाई को संपादित किया गया है। स्टाफ का भी विशेष सहयोग रहा। आज 2 आरोपी लगभग 8 पेटी शराब के साथ मिले, 396 देसी लाल मसाला शराब के थे, जो दोनों के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया। दोनों को मौके पर कार्रवाई की गई है। दोनों विरुद्ध 34 का अपराध कायम करने की योजना है। कितने आरोपी हैं सर और कितने अभी फरार हैं? अभी 2 आरोपी हैं। उसके अलावा जहाँ से शराब आ रही थी और जिसको देने जा रहा था उनके खिलाफ भी विवेचना जारी है। उनके खिलाफ भी जो भी वैधानिक साक्ष्य है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा इसी तरह से आगे भी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के बाद अब शासकीय शालाओं की छत गिरने का क्रम लगातार जारी है। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला मेदबार की छत गिरने से शिक्षक सीताराम पटेल घायल हो गए। उन्हें CSC बटियागढ़ लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद शिक्षक को दमोह रेफर किया गया है। बताया जाता है कि स्कूल में छुट्टी होने के बाद ये घटना घटित हुई। बंद करते समय अचानक से छत नीचे आ गई। इसके बाद शिक्षक को गंभीर स्थिति में CSC लाया गया है। ग्रामीण के द्वारा मदद की गई है। खास बात यह भी है कि शासकीय स्कूलों का हाल यही है। मरम्मत के नाम पर क्या खेल चल रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं। गौण खनिज की राशि जारी हुई थी। शाला में भी मरम्मत के लिए पैसा आता है, लेकिन कहाँ जाता है इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। लगातार तेज बारिश से कई निचले क्षेत्रों में पानी घुस गया है। नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। बात कर रहे हैं तेंदुखेड़ा की, जहां पर नगर एवं आसपास के ग्रामीण अंचल में काफी बारिश हो रही है। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तारादेही के आगे से बहने वाली ब्यारवा नदी सुबह से उफान पर रही और बाद में नदी का पुल डूब गया था, जिसके बाद महाराजपुर सर्रा तारादेही के संपर्क टूट गया। इसी तरह कचाई नाले पर बना पुल भी दूसरे दिन डूबा रहा। तेंदुखेड़ा तारादेही का आवागमन टूटा रहा। झलौन से तारादेही समनापुर आने वाले मार्ग पर शंकर घाट का पुल शनिवार के दिन डूबा रहा।
मजगवा के समीप सर्रा तारादेही मार्ग पर बना पुल भी सुबह से डूबा रहा। लगातार पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, जो बढ़ता जा रहा है नदियों में। नदी नाले उफान पर चल रहे, राहगीर वाहनों में फंस रहे हैं, आवाजाही विशेष रूप से प्रभावित हो रही है। हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जब पानी काफ़ी अधिक गिर जाने के बाद पुल पर पानी है, ऐसे में लोग ना निकलें इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको वाहनों की कतारें भी दिख रही होंगी। वहीं लोग नदी से निकलने वाले लकड़ियों को भी उठा रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुल पर जो भी लकड़ी आ जाती है उसे उठा लिया जाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। दमोह कटनी मार्ग पर टोल तो लगता है लेकिन रोड नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुम्हारी बस स्टैंड से कटनी मार्ग की, जहां पर गड्ढों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गड्ढे भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आम आदमी का निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं वाहनों को भी भारी नुकसान हो रहा है। पगडंडियों के सहारे वाहनों को निकाला जाता है, जबकि ये टोल रोड है। यहाँ पर मरम्मत नहीं कराई जा रही है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इस रोड को बनाया गया था और टोल भी वसूला जा रहा है, लेकिन रोड नहीं है। तो टोल क्यों लिया जा रहा है? जगह जगह पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। ये मुख्य सड़क है, दमोह कटनी स्टेट हाईवे है, और इसका हाल ये है कि पैदल निकलना लोगों को मुश्किल हो रहा है। वाहन कैसे गुजरते होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। अटानगर के नवोदय वार्ड में आज एक युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। बताया जाता है कि युवक प्रहलाद नामदेव अपने घर की छत पर तिरपाल डाल रहा था, तभी गीली तिरपाल का एक हिस्सा यहां से निकली हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आ गया। गौरतलब है कि नवोदय वार्ड के ककराई कस्बे में काफ़ी घनी आबादी निवास करती है, जहां हाई टेंशन लाइन काफ़ी नीचे से निकली है, जिस कारण पूर्व में भी यहां पर कई गंभीर हादसे हो चुके हैं। यही वजह है कि आज की घटना के बाद वार्ड वासियों ने सिविल अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। दमोह पन्ना मार्ग पर जाम लगा रहा है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष शैलेश खटीक की प्रशासनिक अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। उन्होंने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग करते हुए स्थानीय प्रशासन पर सत्ता पक्ष की चाटुकारी करने का भी आरोप लगाया है। आप लोगों को सिर्फ एक काम के लिए लगाया गया, जहां नेताओं की जमीनें हैं खेतों में, वहां से रोड निकालने के लिए आपके पास टाइम है, आपके प्रशासन के पास टाइम है। गरीब लोग मर जाए, अधमरे हो जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। ये चलने वाला नहीं है। आप अपने उच्च कलेक्टर साहब को यहाँ बुलाइए, एमपीवी के उच्च अधिकारियों को बुलाइए। हमें जवाब चाहिए, इस चीज का जवाब चाहिए। हुआ क्यों, किसकी गलती थी? इस गरीब आदमी की गलती थी क्या कि वो उसके घर के अंदर पानी आ रहा था, बरसाती डालने के लिए करंट की चपेट में आके ऐसा। नवोदय वार्ड निवासी प्रहलाद नामदेव जी की हाई टेंशन लाइन में आने से मृत्यु हो गई है। अच्छा, इसमें घोर लापरवाही एमपीवी विभाग की है। इसके पहले भी 2 लोगों को विगत 4 महीने के अंतराल में करंट लगा हुआ है, जो मरणासन की स्थिति में पहुंचे। नगर पालिका के थ्रू कई बार इनको अवगत भी कराया गया है, पत्राचार भी कराया गया है कि हाई टेंशन लाइन जो है आबादी क्षेत्र से हटा के कहीं और व्यवस्थित की जाए, जो नहीं हुआ। नतीजन यह है कि गरीब आदमी जो अपने परिवार का सहारा था, बिना समय के मौत के गाल में समा गया है, जिसमें पूरी लापरवाही एमपीवी विभाग की है। हम लोग यहाँ बैठे हैं परिवार को और आगे ना होने वाले किसी भी घटना दुर्घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन से मांग है हमारी, हाई टेंशन लाइन वहां से तत्काल ही हटाई जाए। मृतक परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए और
मृतक के परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन आया हुआ है, जिन्होंने पूरा प्रयास किया कि जबरन यहाँ से उठा के उनको पोस्टमार्टम करा के वो घर भेजा दिया जाए, जो हम लोगों ने नहीं होने दिया। आगे ऐसा होने भी नहीं देंगे जब तक उच्च अधिकारी आके यहाँ की स्थिति नहीं देखते और समस्या का समाधान नहीं करते, तब तक हम लोग निरंतर ऐसे ही यहीं बैठकर आंदोलन करेंगे। हम किया गया था, क्या आश्वासन दिया है? एक विद्युत विभाग के एक बड़ी लाइन के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है यहाँ पर, तो उस कारण कुछ लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम किया हुआ था। इन लोगों की मांग थी कि सबसे पहले तो वो जो हाई टेंशन लाइन है वो हटाई जाए और मुआवजा राशि दिया जाए, और साथ ही साथ जो भी विभागीय लापरवाही हुई है उसमें कार्रवाई की जाए। तो इस संबंध में हम लोग संबल से जो मुआवजा राशि है वो जल्द से जल्द देंगे, और मेरी इस संबंध में इनके एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात हुई है। तो जो लापरवाही हुई है या हाई टेंशन के कारण जो मृत्यु हुई है उस संबंध में मैंने उनको डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैंने बोला हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया वो कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। और जो तीसरी बात जो आ रही है कि इसमें हाई टेंशन लाइन जो हटानी है उस संबंध में भी बात हो चुकी है, तो टीम आ रही है एमपीबी की, वो हाई टेंशन लाइन हम लोग वहाँ से हटवाने की जल्द से जल्द प्रयास करें। तो पीड़ित के परिजनों ने एफआईआर की मांग की है, किस पर एफआईआर? अब इसमें जांच का विषय है, मैंने उनको कहा हुआ है कि अपना आवेदन दें, तो जांच के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के नायक निवास पर एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल के डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम ने 500 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, विभिन्न जांचें और दवाइयों का वितरण किया। गंभीर मरीजों को तुरंत इलाज के लिए बस के जरिए भोपाल में निःशुल्क इलाज के लिए रेफर किया गया। ये शिविर पूर्व मंत्री पंडित मुकेश नायक के स्वर्गीय भाई सतीश नायक की याद में आयोजित किया गया। दमोह में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। निजी अस्पतालों तक गरीब मरीजों की पहुंच नहीं है। इसी तरह के हालातों से जूझते लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर वरदान साबित हो रहा है। यहाँ नामचीन डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम पहुंची है, इलाज किया जा रहा है, दवाइयों को फ्री में लेने वालों की लंबी कतार है। परिवार सेहत स्वास्थ्य लाभ लेने वाले शिविर की तारीफ करते हैं। कैसा लगा यहाँ पर कैंप में आकर? कैंप में आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छे लोग डॉक्टर आए हैं और एक से एक बड़े डॉक्टर आए हैं। सभी प्रकार से चेकअप किया है, मेडिसिन दी है और भोपाल में एडमिशन के लिए बोला है। भोपाल एडमिशन के लिए जा रहे हैं। आप भोपाल भी जा रहे हैं? भोपाल भी जा रहे हैं। तो ये सुविधा यहीं से है भैया की तरफ से। क्या कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी उम्दा व्यवस्था की गई है। भोपाल में भी खाने पीने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, पूरा इलाज फ्री। क्या लगना चाहिए कि ऐसे जरूरत है और शिविर लगना चाहिए? ऐसे और भी शिविर लगना चाहिए दमोह में, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। बारिश में बहुत ही कम लोग आ पाए। नाम क्या है? भागवत प्रसाद पाठक। यहाँ पर जो शिविर लगाया गया है इसको लेकर क्या कहेंगे? कैसी सुविधा है? नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा भी अच्छी है, बहुत लोग आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए? क्या हो गया? किसको दिखाने आया? कैसे मालूम चला आपको? आपको ऐलान हो रहा था, आ गए यहाँ दिखवा रहे हैं। इस शिविर में आए गंभीर रोगों के इलाज के लिए लोगों को भोपाल में बेहतर इलाज के लिए आने जाने की व्यवस्था मुहैया कराई गई है। दमोह में लगातार बारिश और बिगड़े मौसम के बावजूद लगातार लोग इस शिविर में जुट रहे हैं। आयोजक, नायक परिवार और टीम लीडर ने इस आयोजन के प्रायोजन के संबंध में हमें जानकारी दी। दमोह में ये कैंप लगा है, ये बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया है और नायक परिवार ने बहुत अच्छा किया है गरीब जनता के लिए। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे गरीब जनता के लिए बहुत लाभ मिलेगा। ये जो फालतू पैसे बर्बाद होते गरीब जनता के, ये सुविधा है, ये बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कनेरा। सर, कैसा इससे कितना लाभ मिला दमोह के लोगों के लिए? कैसा रहा ये पूरा शिविर? बहुत अच्छा अवसर है दमोह जिले के लिए। मैं देख रहा हूँ दमोह शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों से, अन्य इलाकों से लोग यहाँ आ रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। ये दमोह जिले के लिए बहुत लाभान्वित है और स्वर्गीय सतीश नायक जी के लिए बहुत अच्छी स्मृति है। मैं भी अपने परिवार के साथ और मेरे कर्मचारी साथी
भी अधिक से अधिक आ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इम्तियाज चिश्ती के साथ आजम खान, लकी DCN न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। कार से कुचलकर युवक की हत्या, क्षेत्र में तनाव, जमकर हंगामा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, मौत के बाद जमकर हटा में हंगामा, तमो पन्ना स्ट्रीट हाईवे जाम। खंडोरिया पुलिस ने पकड़ी 8 पेटी अवैध शराब। स्कूल की छत गिरने से शिक्षक घायल। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई-बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई-बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं।